नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। दोस्तों, बात सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर, जो अपनी ही पार्टी से बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी ही पार्टी के कई लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पर जमकर उनकी ट्रोलिंग हो रही है। क्या है पूरा मामला और ताजा मामले में किस तरह से उन्होंने पलटवार किया है, जानते हैं जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश सुब्रमण्यम स्वामी अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं। फिर चाहे वो विपक्ष हो या फिर उनका खुद का अपना दल हो, उनकी टिप्पणियों से कई बार विवाद वो पैदा हो जाता है और ऐसे में वो हमेशा सुर्खियों में बने ही रहते हैं। हाल ही में उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले अमित मालवीय के साथ उनका एक विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत की जो गिरती जीडीपी की बात है वो लगातार वो उसके वीडियो पोस्ट कर रहे थे और उसकी बात कर रहे थे। इसे लेकर कई लोगों ने अर्थव्यवस्था की बात करने को लेकर उन्हें ही ट्रोल करना शुरू कर दिया था और इस ट्रोलिंग से परेशान होकर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ट्रोलिंग उनकी हो रही है उसमें कई लोग खुद को देशभक्त और बीजेपी का समर्थक बता रहे थे। और इसी बात से आहत होकर उन्होंने बीजेपी के आईटी सेल के जो हेड है अमित मालवीय, उनको टारगेट करते हुए कई सारे ट्वीट किए थे, सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए थे और कहीं ना कहीं एक अल्टीमेटम दिया था कि बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड है अमित मालवीय, उनको तुरंत हटाया जाना चाहिए अपने पद से। लेकिन ताजा जो लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को इस मांग को दरकिनार करते हुए एक बार फिर अमित मालवीय को उनके पद पर बरकरार रखा है और इसे ही लेकर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से रिएक्शन आया है। अब उन्होंने पीएमओ में एक अधिकारी हैं, उनको टारगेट करते हुए कुछ कहा है। लेकिन उन्होंने अब क्या कहा है और बीजेपी के साथ उनकी क्या उलझनें चल रही हैं, वो समझने के लिए उन्होंने अब तक जितने भी ट्वीट किए हैं खासतौर पर इस मुद्दे को लेकर, उससे समझना बहुत जरूरी है। दरअसल हुआ यह था आकाश कि जब सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कई सारे वीडियोस पोस्ट किए और कई सारे ट्वीट्स किए, तो उस पर जब उनकी ट्रोलिंग हुई तो उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा सबसे पहले कि बीजेपी आईटी सेल धूर्ता पर उतर आया है। इसके कुछ सदस्य फर्जी आईडी बनाकर मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। अगर मेरे फॉलोअर्स भी बदले में किसी पर व्यक्तिगत हमला करें तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मैं वैसे ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जैसे बीजेपी को आईटी सेल की धूर्तता के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। तो उन्होंने पहला ट्वीट ये किया। इसके बाद आकाश वो यही नहीं रुके थे, उन्होंने अमित मालवीय को टारगेट करते हुए लिखा कि बेहतर होगा कि बीजेपी अमित मालवीय को यानी कि उन्हें हटा दे। और उन्होंने लिखा कि ये मालवीय कैरेक्टर गंदगी और दंगे फैला रहा है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम की पार्टी के हैं, ना कि रावण और दुशासन के पार्टी के। फिर 2 दिन बाद एक और वो ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि अगर कल तक अमित मालवीय को भाजपा के आईटी सेल से नहीं हटाया जाता है, जैसा कि मैंने जेपी नड्डा यानी कि पार्टी अध्यक्ष जो है उनको प्रस्ताव भी दिया है, तो इसका मतलब यह है कि पार्टी आलाकमान की मुझे बचाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। अब चूंकि पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां पर मैं कार्डर ओपिनियन ले सकूं, ऐसे में मुझे अपना बचाव खुद ही करना होगा। तो ये तमाम सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए थे, जिसके बाद उम्मीद थी कि हो सकता है कि सुब्रमण्यम स्वामी की इन बातों को बीजेपी आलाकमान वो गंभीरता से ले और हो सकता है कि अमित मालवीय के ऊपर इसे लेकर कोई कार्रवाई कर दी जाए। लेकिन अब ताजा मामले में हुआ यह है कि अमित मालवीय को बीजेपी ने एक बार फिर आईटी सेल का हेड ही चुन लिया है और वही आईटी सेल को हेड करेंगे बीजेपी के। तो इसे लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और ट्वीट किया है और अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, क्योंकि अब जब अमित मालवीय को फिर से चुन लिया गया है तो मुझे यह कहना पड़ रहा है कि मेरे पहले के ट्वीट ये पता करने के लिए थे कि मालवीय ने फर्जी आईडी से ट्वीट खुद करवाए या इसके पीछे कोई और था। अब साफ हो गया है कि पीएमओ हरेन जोशी इसके पीछे थे। मैंने 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में लिखा है, मैंने उन्हें सबूत भी दिए हैं। हरेन जोशी कौन है आकाश, वो भी बता देता हूं आपको। हरेन जोशी पीएम ऑफिस में काम करते हैं और स्पेशल ड्यूटी पर है। प्रधानमंत्री कार्यालय के ओएसडी हैं, कम्युनिकेशन एंड आईटी डिपार्टमेंट से। तो अब इन्होंने एक तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने यू टर्न लेते हुए अपनी जो विरोध के जो गन है वो एक तरीके से हरेन की तरफ कर दी है, हरेन जोशी की तरफ कर दी है। हालांकि आकाश आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भी कई सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो, उसमें भी सुब्रमण्यम स्वामी उस सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार पत्र लिख रहे थे, लगातार ट्वीट कर रहे थे कि जेईई और नीट के जो एग्जाम है इन्हें पोस्टपोन किया जाना चाहिए कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन सरकार लगातार इन एग्जाम्स को कराने के पक्ष में थी। तो यहां पर भी एक विरोधाभास था। और इससे पहले राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की कोई बहुत ज्यादा भूमिका इसमें नहीं रही है। एक तरीके से सवाल उन्होंने उठाए थे, तो इसका जो श्रेय लिया जा रहा है उस पर उन्होंने एक तरीके से कटाक्ष किया था तब। लेकिन ताजा मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की परिस्थितियां बीजेपी में क्या है और किस तरीके से एक लॉगर हेड चल रहा है, वो आकाश मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी एक मुखर व्यक्तित्व के तौर पर उभरे हैं और उन्होंने लगातार इस मुहिम में काफी काम किया है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? स्वामी जैसा कैरेक्टर जो बीजेपी में भी है और बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और पीएम मोदी को तक नहीं छोड़ते, इसके बावजूद वो बीजेपी में बने हुए हैं। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।